राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य मनोज जी महाराज पावन भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आप समस्त कथाओं को देख सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, ज्योतिष से संबंधित जानकारियां, काल्प सर्प दोष, पितृदोष इत्यादि चीजों को भी देख सकते हैं। आइए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आने वाली जो एकादशी है, जो 23 तारीख को पड़ रही है, बहुत ही अद्भुत एकादशी है, जिसको हम कह सकते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ती है और हरि प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ती है, जिसको ढिठवन एकादशी भी कहते हैं, जिसको देवतन एकादशी भी कहते हैं। तमाम नामों से यह जानी जाती है। भगवान विष्णु 4 महीना तक शयन करते हैं। क्यों करते हैं, इसके भी पीछे पौराणिक कथाएं हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से यह बात कही कि प्रभु, जब महाप्रलय हो जाता है उस समय लाखों वर्ष तक आप शयन करते हैं, सबको परेशानी होती है, इसलिए समय समय पर हर समय व्यक्ति को निद्रा लेनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई आपत्ति विपत्ति पड़े तो आप स्थित रहे, नहीं तो आप महाप्रलय काल में ही सोते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अब मैं आज से चातुर्मास में 4 महीने तक शयन करूंगा। तो वही भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, हरिशयनी एकादशी से हर प्रबोधिनी एकादशी तक शयन करते हैं। और आज के दिन ही भगवान शयन करके उठते हैं। यह 23 तारीख गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही है। और भगवान जब शयन करके उठते हैं तो उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और महाराज, इस दिन पूजन करने का, अभिषेक करने का, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामावली से सहस्त्रार्चन करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि 4 महीना शयन करने के बाद जो उनको स्नान कराता है, दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से, पंचामृत से, केसर चंदन से, तमाम प्रकार से स्नान करा करके उनकी षोडशोपचार से पूजन करते हुए भगवान विष्णु के सहस्त्र नामावली से 1008 का मंत्रोच्चारण करके 1008 तुलसी अर्पण करता है और तुलसी के साथ उनका विवाह करता है। शालिग्राम भगवान का तुलसी के साथ विवाह करता है। ऐसा करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह चिरायु होता है। भगवान विष्णु की उस पर बहुत बड़ी कृपा होती है। और आज के दिन ही शालिग्राम का विवाह तुलसी से हो जाने के बाद फिर संसार के समस्त लोगों का विवाह तुलसी के साथ होता है। और माताएं बहुत से स्थानों पर सूप को पीट करके दरिद्र नारायण को घर से बाहर करके अपने घर में लक्ष्मी नारायण भगवान का आवाहन करती हैं। इसी दिन गन्ने की पूजा होती है और गन्ने की पूजा करके ही इस दिन गन्ना भगवान नारायण को अर्पित करते हुए इक्षुरस
निकाला जाता है, उसी दिन से किसानों के यहाँ गुड़ गन्ने का प्रयोग होना शुरू होता है। तो यह एकादशी, वैसे तो हर एकादशी ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को व्रत करने, भगवान नारायण की पूजा करने, भूखों को फलाहार कराने, वस्त्रहीन को वस्त्र दान करने का बहुत ही बड़ा फल है। एकादशी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, इन्हीं 11 चीजों को भगवान नारायण में समर्पित करने का नाम ही एकादशी है। और इस एकादशी को ज्यादा से ज्यादा समय तक संकीर्तन करें, भगवान का पूजन करें, वंदन करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें। नहीं कुछ करते तो हरि नाम संकीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा नारायण का संकीर्तन करें। ऐसा करने से हमारा जीवन पाप से परे हो जाता है। यही आप सबसे निवेदन है। पावन भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अनंत जानकारियों के साथ हम उपस्थित हुआ करेंगे। अलग अलग जानकारी आपके बीच में लेकर के आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।